जब मैं आध्यात्मिकता में आई दोस्तों, तो कुछ 2-3 महीने ही हुए थे PSSM से जुड़े हुए, पत्री जी से जुड़े हुए, कि एक दिन जब मैं महाअवतार बाबा जी की गुफा जो है द्वारहाट में, उत्तराखंड में, वहाँ पर मास्टर पल्लवी के साथ ही एक ग्रुप ट्रिप पर गई थी। उस समय हम सब अगले दिन जो था हमें बाबा जी की गुफा में जाना था, तो रात को बैठ करके हम सब ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि हम सबको जीवन में क्या करना है, हम कैसे दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। हर किसी का एक अपना गिफ्ट होता है, अपना एक उपहार होता है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। हर किसी के पास एक अपना स्किल होता है जिससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि हम सबके पास ऐसा क्या है जिससे हम और लोगों की मदद कर सकते हैं, और लोगों के साथ जो है अपनी यात्रा बांट सकते हैं, अनुभव बांट सकते हैं, ऊर्जा बांट सकते हैं। तो उस समय समझ नहीं आया कि ऐसा क्या बोलूं, ऐसा क्या है मेरे पास, ऐसा कौन सा तोहफा है, कौन सा मेरा गिफ्ट है जिसे और लोग पाना चाहेंगे, जिससे और लोगों की मदद होगी, जिससे और लोगों को ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। तो ये जानने के संकल्प से हम सब लोग ध्यान करने के बाद सो गए और सोचा कि देखते हैं अगले दिन क्या जवाब आता है, एस्ट्रल ट्रैवल में हमें क्या जवाब मिलता है। तो रात को जब मैं सोई दोस्तों, मैंने खुद को पाया एक मैदान में, एक बहुत विशाल मैदान जिस पर एक चादर बिछी हुई थी, और चादर के ऊपर मैं बैठी हुई थी और मेरे बगल में बैठे हुए थे मास्टर टॉरकॉम साराडेरियन। दोस्तों, पत्री जी ने मास्टर टॉरकॉम साराडेरियन के बारे में जो अपने सत्र हुए हैं, उनके जितने भी डिस्कोर्सेज हुए हैं उन्होंने बहुत चर्चा की है उनकी। सभी पिरामिड मास्टर्स को उन्होंने बोला है कि आपको टॉरकॉम की किताबें पढ़नी चाहिए, वो एक बहुत ही सिद्ध मास्टर है। तो मेरे बगल में बैठे थे मास्टर टॉरकॉम, और वो मेरी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, आपको एक किताब लिखनी चाहिए। और मैं थोड़ा चौंक गई। मैंने उन्हें बोला कि मास्टर, मैं तो अभी केवल 2-3 महीने ही हुए हैं मुझे ध्यान में, मैं किस चीज़ के बारे में किताब लिखूं। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में किताब लिखिए, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको बताऊंगा किताब कैसे और क्या लिखनी है। ये सुन के मैं बहुत ही खुश हुई। मैंने कहा, जी जी मास्टर, आप बताइए, आई एम रेडी। और उसके बाद जो है सपना टूट गया। जब मैं सुबह उठी तो मैं एक तरफ बहुत ही खुश थी कि एक इतने बड़े मास्टर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक किताब लिखनी है जो मैं बचपन से चाहती थी, वो बचपन से मेरा सपना था। और उन्होंने मुझे बताया भी, मुझे याद है उन्होंने मुझे सपने में बताया, आपकी किताब का शीर्षक होगा ये। लेकिन जब मैं उठी मुझे याद नहीं था। और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं आकर के आपको बताऊंगा कि किताब में क्या क्या विषय होने चाहिए, कैसे कैसे लिखी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं उठी तो मुझे याद नहीं था। तो इस बात पर मैं दुखी भी हुई कि पता भी है क्या करना है, लेकिन यह भी नहीं पता कैसे और क्या। दोस्तों, उस समय मुझे चैनलिंग के बारे में ज़्यादा ज्ञान और अनुभव नहीं था, लेकिन इसी तरह से अलग अलग मास्टर्स चैनलिंग के लिए भी हमारे पास आते हैं। तो खैर दोस्तों, ये जो मेरा अनुभव था, इसे मैं लेकर के गई मास्टर पल्लवी के पास अगली सुबह, और मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मास्टर टॉरकॉम आए थे, उन्होंने कहा कि आप एक किताब लिखिए, मैं आपकी मदद करूँगा। मुझे शीर्षक भी बताया, लेकिन मुझे सुबह उठकर याद नहीं था। और उन्होंने कहा है कि वो मेरे पास आएंगे और मेरी किताब लिखने में मदद करेंगे। तो ये सुनकर मास्टर पल्लवी भी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि आप ऑटो राइटिंग करना शुरू करिए और देखिए कि आपको ऑटो राइटिंग में और क्या मैसेजेस मिलते हैं। तो ये सोच करके मैंने ऑटो राइटिंग करना शुरू किया, और थोड़े बहुत मुझे जो है संदेश मिले भी मास्टर टॉरकॉम से। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगा कि वो ऊर्जा जो थी वो कहीं ना कहीं रुक रही थी, पूरी नहीं हो रही थी। जो जिस तरह की ऊर्जा मुझे शुरुआत में आई थी वो अब नहीं आ रही थी। तो कनेक्शन जो था, वो संपर्क जो था, कहीं ना कहीं टूट रहा था। तो ये सोच करके उस समय छोड़ दिया कि अभी और संदेश नहीं आ रहे हैं और मैसेज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पत्री जी हमेशा कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिकता में हमें, इसीलिए हम आनापान सती भी जो ध्यान करते हैं दोस्तों, हम सहज, कोमल, निर्मल श्वास पर ध्यान करते हैं, क्योंकि हमें जिंदगी भी ऐसे सहज, कोमल और निर्मल तरह से जीनी चाहिए, एक प्राकृतिक तरह से जीनी चाहिए। तो ये सोच करके मैंने उस समय छोड़ दिया।
कि बाद में जब मास्टर आएंगे तो उस समय मैं बस खुद को एक पात्र की तरह तैयार रखूंगी, ताकि जो भी वो मुझे ऊर्जा रूप से देना चाहते हैं मैं उसे स्वीकार कर पाऊं। इस बात को दोस्तों कुछ 5-6 साल बीत गए और फिर आए मास्टर डॉन हुआन मातुस। आपने इनका नाम सुना होगा, मास्टर डॉन हुआन मातुस, जो कि कार्लोस कास्टानेडा के गुरु हैं। ये एक शमन है और इन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में ही बहुत ज्ञान जो है कार्लोस कास्टानेडा को, जो उनके शिष्य थे, उनको दिया था। और पत्री जी ने यह भी बोला है कि सभी मास्टर्स को कार्लोस कास्टानेडा की किताबें पढ़नी चाहिए। तो डॉन हुआन मातुस जी से जो है संदेश मिलने लगे और वहां से जो है किताब का काम दोबारा शुरू हुआ। और जब ये काम पूरा होने वाला था तो मुझे एक संदेह आया कि शुरुआत में मास्टर टॉरकॉम आए थे, पर ये काम उस समय क्यों नहीं हो पाया। तो मैंने मास्टर पल्लवी से इस बारे में बात की और उन्होंने बोला कि कई बार ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अलग अलग मास्टर्स के साथ भी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी आत्मा अलग अलग मास्टर्स से कॉन्ट्रैक्ट करती है। और अगर ऊर्जा के रूप से हम उस मास्टर के साथ आगे चल पाते हैं, जो काम है अगर वो उनकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा दोनों के लिए ही सूट करता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे बढ़ता है। तो मास्टर टॉरकॉम के साथ जो हुआ कि जो है वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। तो डॉन हुआन मातुस जो है मास्टर, वो आए और उन्होंने बोला कि ये काम जो है हमारी ऊर्जा के थ्रू पूरा होगा, क्योंकि वो इस जरिए और मेरे जरिए मुझे भी ये याद दिलाना चाहते थे कि मेरी जितनी भी जीवन है, मैंने अपने बहुत पूर्व जन्म देखे हैं दोस्तों, जिनमें मैं एक शमन रह चुकी हूँ। इसलिए मैं डॉन हुआन मातुस की ऊर्जा से जो है ज़्यादा कनेक्ट कर पाई थी।